तो बजट 2019 की सबसे पहली बड़ी खबर आ चुकी है। फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक पेंशन स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। ये पेंशन स्कीम एक नतीजा है 8 और 9 जनवरी को 20 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों की हड़ताल का। जी हाँ, 20 करोड़ लोगों ने 8 और 9 जनवरी को हड़ताल की थी और मांगे रखी थी कि उनकी मिनिमम वेजेस 18,000 रुपए की जाए और रिटायरमेंट पे यानी 60 साल की उम्र के बाद उनको कम से कम तो 3,000 रुपए की पेंशन मिलनी ही चाहिए। इस देश में 42 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जहां भी काम करते हैं वो एक रजिस्टर्ड काम नहीं होता, उनको बाकी फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉइज जितने बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, उनको ग्रेचुइटी नहीं मिलती, उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, उनको पेंशन भी नहीं मिलती। वो जितना एक महीने में कमाते हैं अगर वो डिसिप्लिन के साथ उसको सेव कर पाए तो अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ बचा सकते हैं, नहीं तो उनके पास अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो इस बार के बजट में सरकार ने उन लोगों की बात सुनी और एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च करी जो कि सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ही रखी गई है और स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन है। अगर बात करें कि इस स्कीम के अंडर कितना बेनिफिट मिलेगा लोगों को, तो वो बेनिफिट बिल्कुल लोगों की मांगों को ध्यान में रख के तय किया गया है, जो कि है मिनिमम 3,000 रुपए की पेंशन। जो भी स्कीम के अंडर कवर्ड होगा वो मिनिमम 3,000 की पेंशन के लिए एलिजिबल होगा अपनी रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट की एज रखी गई है 60 साल। अब अगर बात करें इसके कंट्रीब्यूशन की, तो हर पेंशन स्कीम की तरह इसमें भी एक मंथली अंशदान होता है, यानी एक मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। जो भी स्कीम में कवर्ड होगा उसको 100 रुपए हर महीने जमा करवाने होंगे इस अकाउंट में और 100 ही रुपए हर महीने सरकार भी उसी इंसान के नाम पर उस अकाउंट में जमा करवाएगी। तो टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में जमा होगा 200 रुपए, जिसमें से 100 आप देंगे और 100 सरकार देगी। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको मिनिमम 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन इंसान अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले इंसान को एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी ऑटो ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इनमें से भी ऐसे लोग जिनकी मंथली इनकम 15,000 या उससे कम है, वो लोग इस स्कीम के अंडर कंट्रीब्यूट करेंगे और 60 साल की उम्र के बाद मिनिमम 3,000 की पेंशन उन लोगों को दी जाएगी। ये स्कीम चलेगी साथ साथ एक और पेंशन स्कीम के जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिस पर हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन में क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। अटल पेंशन योजना में आपको 5,000 तक की पेंशन मिलती है, जिसमें आपकी उम्र और कंट्रीब्यूशन तय करता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 18 साल के हैं और अगर आपने आज ही से 210 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिया है अटल पेंशन योजना की स्कीम में, तो रिटायरमेंट पे आपको 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगर आप लेट हो गए हैं, मान लीजिए आप 35 साल के हैं, तो या तो आपको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा मंथली ताकि आपकी 5,000 की पेंशन बन पाए, या फिर अगर आप कम कंट्रीब्यूशन पे करेंगे तो आपकी पेंशन भी बाद में कम बनेगी। पर ये जो स्कीम जो आज लॉन्च हुई है, इसमें आपको मात्र 100 रुपए देने हैं और आपकी पेंशन गारंटी हो जाएगी मिनिमम 3,000 रुपए की, और आप ये दोनों ही स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए एक और पेंशन स्कीम है जिसका नाम होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिस पर हमने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका लिंक क्लिक कर सकते हैं और अगर आप ईपीएस में कवर्ड हैं तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। बात करें इस पेंशन स्कीम की, तो ये इसी साल लॉन्च की जाएगी, ऐसा न्यूज में कहा जा रहा है। कब लॉन्च की जाएगी, इसकी क्या डेट होगी, इसमें अकाउंट कैसे खुलवाना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, या डेथ के बाद नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा या कितना दिया जाएगा, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बस एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि जैसे ही ये और जानकारी हम तक पहुंचेगी हम वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, अमूल पार्लर की फ्रेंचाइजी खोलने पर आपको अमूल को कितना % रॉयल्टी देना पड़ता है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको आंसर एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करना है और ऑप्शन के साथ आंसर भी टाइप करना है। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखकर चीटिंग जरूर कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में।